So chant Hare Krishna and be happy. और ये चैंटिंग करके जप करके आप सुखी हुए होंगे। ऐसी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है, जरूर आप सुखी हुए हो। और ये आपका खुद का अनुभव भी होना चाहिए। अरे अरे, इस अच्छा भोजन जब हम करते हैं तो और किसी को हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, you have enjoyed your meal. हाँ, तुम्हारा भोजन अच्छा रहा या मधुर रहा या तुम प्रसन्न हुए हो, ऐसा भोजन करके सिया नामृत पाओ। वाह, सुसुखम कर तुम अव्ययम। भगवान की भक्ति सुसुखम, उसमें सुख है और प्रत्यक्ष अवगमम, और हम स्वयं उसका अनुभव कर सकते हैं। हम मतलब हमारी आत्मा अनुभव करती है, ये आत्मा का साक्षात्कार होता है। और ऐसे जब अनुभव करते हैं हम तो फिर हमारी श्रद्धा भी बढ़ती है। जो भी साधना कर रहे हैं, साधना में आनंद आ रहा है, तो ये आनंद ही हमारी श्रद्धा को बढ़ाता है। श्रद्धा से धीरे धीरे हम निष्ठा की ओर आगे बढ़ते हैं। और फिर निष्ठा से और भी आगे बढ़ना है, प्रेम की ओर, श्रद्धा से प्रेम तक। वाह, हरि हरि। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारे एक महान आचार्य हुए। ऐसे ऐसे आचार्य हुए, नित्य मुक्त आत्माएं, या भगवान के परिकर ही वे आचार्य होते हैं। या भगवान अपने कुछ परिकरों को ही भेजते हैं, फिर परिकरों का अवतार होता है आचार्य के रूप में। उसमें से एक रहे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो उन्हीं की रचना है ये गुरुवाष्टक। तो आज मंगल आरती के समय से हम गुरुवाष्टक गा ही रहे थे। आप भी गाए होंगे, या गाना होता है, गायन होता है मंगल आरती के समय। हम गुरुवाष्टक का गायन करते हैं। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो गुरुवाष्टक कुछ मेरा ध्यान आकृष्ट कर रहा था आज जब हम गा रहे थे। तो
ये गुरुवाष्टक श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की रचना है, या ये गुरुवाष्टक श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के भाव है या साक्षात्कार है, या वे गुरु का महिमा का गान किए हैं इस गुरुवाष्टक में। तो वो या जो भी गाते हैं हम, और फिर गुरुवाष्टक क्यों ना हम इसको समझ के गाए, समझ के साथ गाए। तो वह थोड़ी समझ इस गुरुवाष्टक के संबंध में। हरी हरी ये है कि उसमें तो गुरु का महिमा है। हरी हरी। संसार दाव शुरुआत तो है, संसार दावा नल लीढलो का त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम प्रत्यक्ष कल्याण गुणार्णमस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। हम या मैं गुरु के चरणों की वंदना करता हूँ। वंदे अहम वंदे, वंदे गुरु हो, गुरु के गुरु हो, वंदे गुरु हो चरणारविंदम। चरणारविंद की वंदना करता हूँ। तो कैसे गुरु? तो प्रथम अष्टक में कहा है वे गुणार्णव है, गुण अर्णव। अर्णव मतलब सागर है, गुण के सागर है, कई है उनके गुण। हरी हरी। उसमें कृपा का, विशेष कृपा का उल्लेख किए हैं प्रथम अष्टक में। संसार को लगी है आग और हम उस आग में जल रहे हैं। तो कौन बुझाएगा वो आग? तो गुरु की कृपा होगी तो वो आग बुझ सकती है। तो हम अंततोगत्वा इस संसार से मुक्त हो सकते हैं। तो इतना समय तो नहीं है विस्तार से समझाने का, किंतु जब जंगल में, वन में, फॉरेस्ट इज ऑन फायर, तो कुछ थोड़े से जल से, कुछ बाल्टी से हम बाल्टी से फेंक रहे हैं जल, उसको बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, या लोटा भर या लाइक दैट, तो उससे वो आग बुझने वाली नहीं है। तो वह घना अघनत्वम, जब आकाश में बादल आएंगे और वो वर्षा करेंगे, खूब वृष्टि होगी, तभी वो आग बुझ सकती है। दावानल, संसार दावानल, दावानल मतलब अनल मतलब फायर, अग्नि। दावानल मतलब ये संसार, ये आग, संसार दावानल। तो जैसे या बादलों की वृष्टि, जलद जिनको कहते हैं, जल देने वाले बादल होते हैं, जलद, तब वो आग बुझेगी। ये जंगल में लगी हुई आग,
तो वैसे ही हमारे संसार या हमारे जीवन में जो आग लगी हुई है, क्योंकि हम इस दावानल में फंसे हुए हैं, तो वो आग, उस आग को बुझाने के लिए भी गुरु के कृपा की दृष्टि की वृष्टि ही उस आग को बुझा सकती है। ऐसे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझा रहे हैं। हरी हरी। तो दूसरे अष्टक में मुझे अरे गो फास्टर। दूसरे अष्टक में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीता, कीर्तन की बात करते हैं। कीर्तन है, फिर नृत्य है, और वाद्य बज रहे हैं, मन में विशेष भाव उत्पन्न हो रहे हैं, और उन भावों का दर्शन भी हो रहा है। वो कैसे भाव है जिनको देखा भी जा सकता है। रोमांच, कंपाश्रु, रोमांच है, अश्रु तरंग इत्यादि इत्यादि भाव भी प्रकट हो रहे हैं, प्रकट होते हैं गुरुजनों के जीवन में जब वे कीर्तन करते हैं। तो महाप्रभु ने कीर्तन करके दिखाया, दर्शाया, या ये कीर्तन का धर्म दिया, और उसी धर्म का अवलंबन गुरुजन करते हैं, आचार्यगण परंपरा में करते हैं, और वही बात फिर परंपरा में सिखाते भी हैं शिष्यों को, सारे दुनिया को। तो ऐसा कीर्तन और नृत्य और वाद्य, मतलब संकीर्तन करने वाले और उसका अनुभव करने वाले, गहरा अनुभव उस कीर्तन का और भाव विभोर होने वाले कीर्तन करते करते। तो यह कीर्तन की बात की है। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। फिर तृतीय गुरुवाष्टक, गुरु अष्टक गुरुवाष्टक। इसमें विग्रह आराधना की चर्चा करते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। कीर्तन हुआ तो, और अब मंदिर के विग्रह की आराधना, श्री विग्रह आराधना नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादो युक्तश्च भक्तां शनियुंजतोपि वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। तो गुरुजन क्या करते हैं? युक्तश्च भक्तां शनियुंजतोपि, अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को, संसार भर के लोगों को साथ में लेके उनको जोड़ते हैं, उनको लगाते हैं विग्रह की आराधना में। और फिर मंदिर मार्जन भी है, मंदिर मार्जन है, विग्रह आराधना है, श्रृंगार है, और विग्रह आराधना है तो फिर किचन रिलीजन। हमारे धर्म का एक नाम किचन रिलीजन कहते हैं। तो जहाँ विग्रह है तो वहाँ रसोई घर भी है, और भगवान के लिए 56 भोग बनते हैं या कई सारे पकवान बनते हैं। तो ये पकवान भगवान को भोग चढ़ाना
ये सब विग्रह आराधना, और विग्रह की आराधना ऐसे महाप्रभु कीर्तन नृत्य, कीर्तन और नृत्य के बिना विग्रह की आराधना पूरी नहीं होती। तो वह गुरुजन आचार्यगण स्वयं भी आराधना करते हैं और औरों को जोड़ते हैं उस विग्रह की आराधना में। तो विग्रह की आराधना में, विग्रह की आराधना, श्रृंगार, अभिषेक, भोग, साथ साथ मंदिर मार्जन, साथ साथ फिर कीर्तन भी, like that, complete wholesome activity. कृष्ण एट द सेंटर, विग्रह के रूप में, केंद्र में श्री कृष्ण, राधा कृष्ण या गौर निताय या जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भी हो सकते हैं, और उसी के साथ सारे विधि विधान उनका पालन करते हैं और औरों को प्रेरित करते हैं उसमें सम्मिलित होने के लिए। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। चौथे अष्टक में, गुरुवाष्टक में, जिसका उल्लेख पहले ही थोड़ा हो ही गया, चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद स्वाद्वान तृप्तान हरिभक्त संघान कृत्वैव तृप्तिं भजता सदैव वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो वह चतुर्विध, विध मतलब प्रकार। कितने प्रकार? 4 प्रकार। जैसे भोजन के या जो अन्न या प्रसाद हम ग्रहण करते, 4 प्रकार का भी कहा है। उसमें चबाया जाता है, उसको हम we swallow it, 4 प्रकार से उसको हम ग्रहण करते हैं। इसलिए उसको चतुर्विध कहा है। chewing, swallowing, ड्रिंकिंग, उसको पीते हैं। इसके टेक्निकल संस्कृत नाम भी है 4 प्रकार, चतुर्विध। तो ऐसे प्रसाद को, इसको स्वादु अन्न, मधुर अन्न भगवान के लिए हरी हरी भगवान को खिलाते हैं। और फिर महाप्रसाद को जब भक्त ग्रहण करते हैं तो उनको प्रसाद ग्रहण करते हुए देखते हैं तो प्रसन्न होते हैं। कृत्वा तृप्तिम, गुरुजन तृप्त होते हैं, केवल स्वयं भोजन करके ही नहीं, औरों को भोजन करते हुए जब देखते हैं और प्रसाद ले रहे हैं, इस बात से प्रसन्न होते हैं, तृप्त होते हैं गुरुजन। ऐसे गुरुजनों के चरणों में मेरी वंदना। आगे बढ़ते, थोड़ा फटाफट बढ़ते हैं आगे। तो 5वां जो है अष्टक, उसमें श्री राधिका माधवयोर अपार माधुर्य लीला गुणरूप नाम नाम प्रतीक्षण स्वादन लोलुपश्य वंदे गुरु श्री। यह तो पहले हरि कीर्तन हुआ, द्वितीय अष्टक में यह हरि कथा की बात चल रही है। श्रवणम कीर्तनम, या राधा माधव का नाम रूप गुण लीला की चर्चा होती है। प्रतीक्षण, हर क्षण करते रहते हैं गुरुजन ऐसी चर्चा, ऐसी भक्ति भी, और उसमें जोड़ते हैं, सम्मिलित कराते हैं शिष्यों को सुनाते भी है। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण
गुरु का, आचार्यों का कार्य होता है। Is like a number one item in fact. Difficult कहना नंबर वन नंबर टू। कीर्तन भी है, कीर्तन भी पहले कहा था, वो भी नंबर वन हो सकता है। प्रसाद ग्रहण करना भी कोई, that's also top most। लेकिन श्रवण कीर्तन का विशेष महत्व तो है ही। तो प्रतीक्षणा आस्वादन लोलुपश, आस्वादन, श्रवण कीर्तन में आस्वादन करते हैं और करवाते हैं औरों को, कथामृत का पान कराते हैं गुरुजन। सातवां है ये और भी विशेष है। ये तो हुआ कहा कि निकुंज यूनो, ये और भी अधिक गोपनीय चर्चा है, विषय है, या गुरुजनों का कार्य है, या गुरुजनों के जो उनके सिद्ध देह है, उनकी गोपनीय जो कार्य है। तो इसमें तो कहा है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि आचार्यगण, गुरुजन भगवान के लीला में सहायता करते हैं, अलग अलग व्यवस्था करते हैं, युक्ति या अलग अलग रचना करते हैं, और दाक्षा तो दक्ष रहते हैं ऐसी योजना बनाने में। तो वह तो ऐसा गुरु का स्थान या भगवान के साथ उनका संबंध है, ऐसी भगवान की वे गोपनीय सेवा करते हैं। सिद्ध देह की भी बात है। फिर यहाँ इस संसार में, इस संकीर्तन आंदोलन में भी या सिर्फ विग्रह आराधना है, या कई प्रकार से भगवान के प्रसन्नता के लिए कई प्रकार की सेवा करते हैं, करवाते हैं और उनको जोड़ते हैं उस सेवा में, ऐसा भी समझना होगा। और फिर सातवें अष्टक में साक्षाधरित्वेन समस्त शास्त्रैः कहा है कि यह गुरुजन साक्षात हरि, एक गुरु का प्रतिनिधित्व करते हैं, भगवान का प्रतिनिधित्व गुरु करते हैं, इसीलिए उनको साक्षात हरि कहा है। कोई राजा का कोई दूत आया, राजा का कोई प्रतिनिधि आया, रिप्रेजेंटेटिव, तो उसका स्वागत, उसका सम्मान हम वैसे ही करते मानो स्वयं राजा तो नहीं आए, राजा ही आए हैं, राजा ने भेजा इनको, तो साक्षात राजा जैसा हम उनके साथ व्यवहार करते हैं। तो साक्षात हरि, गुरु साक्षात हरित्व समस्त शास्त्र, समस्त सभी शास्त्रों में ऐसा कहा है। हरि हरि यथा देवे तथा गुरु, गुरु की भी आराधना वैसे ही करनी चाहिए जैसे हम हरि की करते हैं। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, यस्य देवे परा तथा गुरु, जैसे देव की, आदि देव या गोविंद देव की आराधना करते हैं, तथा गुरु की भी आराधना, साक्षात हरि जो है। लेकिन साथ ही साथ किंतु श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं नहीं रुको रुको रुको, किंतु क्या है, साक्षात हरित्वेन समस्त किंतु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य,
ये गुरु कौन है? प्रभु के, किंतु प्रभु के प्रिय है, प्रभु के प्रिय है। पहले तो साक्षात हरि कहा था, अब यह कहना नहीं नहीं, वे प्रभु के प्रिय है। आपके गुरु या आपके आचार्य, तो दोनों प्रकार से गुण गाए हैं या महिमा का गान किए हैं, साक्षात हरि और साथ साथ किंतु प्रभुर्य प्रिय एव तस्य, वे प्रभु के प्रिय है, भगवान के प्रिय है। और फिर अंत में 8वां जो अष्टक है, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यशा अप्रसादान् न गति कुतोपि। फिर कहा है कि ऐसे गुरु को प्रसादात्, हम ऐसे गुरु को प्रसन्न करेंगे तो भगवत प्रसाद, भगवान प्रसन्न होंगे। हमने गुरु को प्रसन्न किया, भगवान प्रसन्न होंगे। ये भगवान के प्रतिनिधि है। किंतु यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद यस्य अप्रसादात्, अप्रसाद, लेकिन उनको प्रसन्न नहीं किया हमने, गुरु को प्रसन्न नहीं किया। उनको प्रसन्न किया तो भगवान प्रसन्न हुए, लेकिन गुरु को प्रसन्न नहीं किया, अप्रसाद, ऊपर प्रसाद कहा, यहाँ अप्रसाद कहा। अप्रसादात् न गति, फिर कोई गति नहीं है, कोई हरि हरि पराम गति को व्यक्ति प्राप्त नहीं करेगा, या भगवान के चरणों को प्राप्त नहीं करेगा, या भगवत प्राप्ति नहीं होगी, या भगवत धाम लौटेगा नहीं, यदि अप्रसाद, उनका कृपा प्रसाद प्राप्त नहीं हुआ, हमने गुरुजनों को प्रसन्न नहीं किया। तो ध्यायं स्तुवं तस्य यस्य स्त्रीसंध्यं वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ऐसे गुरुजनों का स्मरण, या मतलब ही गुरुजनों के आदेशों का, उपदेशों का स्मरण हमें त्रिसंध्यम वहाँ कहाँ है? प्रातः, मध्याह्न, सायंकाल, या ऐसे सदैव श्रील प्रभुपाद तो कहा करते थे कि वे अनुभव करते थे प्रभुपाद, फिर कहते भी थे कि माई स्पिरिचुअल मास्टर इज ऑलवेज विथ मी, नेक्स्ट टू मी, मेरे बगल में, पास में ही मेरे गुरु महाराज है, और मुझे बताते थे कि ये करो, डोंट डू दिस, ये करो, ये करो, ये करो। ऐसी स्फूर्ति मुझे देते रहते हैं। ऐसा भी श्रील प्रभुपाद कहा करते थे। तो ऐसे रहे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, और ऐसा है उनका ये गुरुवाष्टक, जिसका हम गान प्रतिदिन मंगल आरती के समय करते हैं। तो इनको भली भांति समझ के साथ अगर हम गान करते हैं तो और भी हम लाभान्वित होंगे, या फिर और भी हमें गुरु की कृपा प्राप्त होगी। और गुरु की कृपा प्राप्त हुई, गुरु प्रसन्न हुए, तो फिर भगवान प्रसन्न होंगे हमसे, और फिर पराम गति को हम प्राप्त करेंगे। और प्रेमानंदे हरि हरि बोल।
श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरि हरि बोल।